नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार की सभी 243 सीटों पर, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, उसमें शामिल दल अपने अपने मजबूत उम्मीदवारों यानी जीताऊ उम्मीदवारों की खोज कर रहे हैं और उनका टिकट भी फाइनल कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि राजद खेमे से आ रही है। हमें अपने पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली है कि सीतामढ़ी लोकसभा अंतर्गत आने वाली शेखपुरा जिले में स्थित परिहार विधानसभा सीट पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की शेरनी, राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रितु जायसवाल का टिकट फाइनल कर दिया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में रितु जायसवाल जाना और पहचाना नाम है। मुखिया भी रह चुकी हैं। सिंघवानी ग्राम पंचायत, जो कि सीतामढ़ी जिले में आती है, वहां से वे मुखिया रह चुकी हैं। और आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में ये राजद की प्रत्याशी थी, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी थी शिवहर लोकसभा सीट से, जहां पर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ रही थी। लवली आनंद सांसद बन गई। देखिए, आपको बता दें कि उस लोकसभा चुनाव में रितु जायसवाल ने छक्के छुड़ा दिए थे पूर्व सांसद आनंद मोहन के। आनंद मोहन को पसीना बहाना पड़ा था उस सीट पर चुनाव जीतने के लिए, और कुछ वोटों के अंतर से ही लवली आनंद की जीत हुई थी। तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, हमने आपको बताया परिहार विधानसभा सीट के बारे में। देखिए, यह जो परिहार विधानसभा सीट है, यह वर्ष 2008 में परिसीमन आयोग के सिफारिश के बाद यह सीट अस्तित्व में आई। तब से लेकर आज तक यहाँ पर कुल 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं और तीनों बार भाजपा की जीत हुई है। मौजूदा समय में यहाँ से विधायक हैं भाजपा की गायत्री देवी। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपको बता दें कि उस चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी थी रितु जायसवाल, और इनकी हार हो गई थी 1569 वोटों के मामूली अंतर से गायत्री देवी के हाथों। देखिए, उस चुनाव में भाजपा की गायत्री देवी को वोट आए थे 73,420, वहीं रितु जायसवाल को वोट आए थे 71,851। तो देखिए, रितु जायसवाल पिछले चुनाव में भी मामूली वोटों के अंतर से इन्होंने चुनाव हारा, विधायक बनते बनते रह गई। और अब देखिए, रितु जायसवाल जो कि वैश्य समाज से आती हैं। आपको बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र में रितु जायसवाल लगातार दौरा कर रही हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल हो रही हैं, और इसके साथ साथ वहां की जो स्थानीय समस्याएं हैं उसे अधिकारियों, उसे प्रशासन के समक्ष उठा रही हैं, उसे जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास कर रही हैं। वहीं नीतीश सरकार पर बड़ा हमला भी बोल रही हैं। तो देखिए, रितु जायसवाल के बारे में जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है परिहार विधानसभा सीट को लेकर, यह हमने आपको बताई है। देखिए, रितु जायसवाल के बारे में आपको बता दें कि बेबाक वक्ता है और धाकड़, राष्ट्रीय जनता दल की धाकड़ महिला नेता हैं। आपको बता दें कि इन दिनों रितु जायसवाल और इसके अलावा कई अन्य महिला जो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ी हुई नेता हैं, उनका भी टिकट लालू तेजस्वी फाइनल करने में जुटे हुए हैं। हम लगातार आपके पास बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए बड़े अपडेट्स आपको दे रहे हैं। जिन सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है, संभावित उम्मीदवारों का नाम
जो कि सबसे टॉप लिस्ट में शामिल है। यह तमाम चीजें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, इस परिहार विधानसभा सीट को लेकर एक और दिलचस्प खबर है। बताया जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता रामचंद्र पूर्वे की बहू डॉक्टर स्मिता भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहती है और दिलचस्प बात यह है कि वह भी इस क्षेत्र में सक्रिय है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि बड़ा झटका डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे को लगने जा रहा है, क्योंकि रितु जायसवाल के बारे में जो खबर निकल कर सामने आ रही है, यह हमें अपने पुख्ता सूत्रों से मिली है कि उनका चुनाव लड़ना बिल्कुल कन्फर्म माना जा रहा है। तमाम चीजें फाइनल हो चुकी है, बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान। और उन्हें टिकट दिए जाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वह यह है कि प्रदेश राजद की बड़ी नेता तो हैं ही, और पिछले विधानसभा चुनाव में भी मामूली वोटों के अंतर से उनकी हार हुई थी और क्षेत्र की जनता भी रितु जायसवाल को पसंद करती है। वे लगातार सक्रिय रहती हैं। देखिए, अगर हम बीते लोकसभा चुनाव की बात करें, जिसमें हमने आपको बताया कि एड़ी चोटी एक करना पड़ गया था पूर्व सांसद आनंद मोहन को अपनी पत्नी लवली आनंद को चुनाव जिताने के लिए। देखिए, उस लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव जीत गई और लवली आनंद को वोट आए थे 4,76,612 वोट। वहीं रितु जायसवाल को वोट आए थे 4,47,469 वोट, यानी कि 29,143 वोट के अंतर से रितु जायसवाल की हार हुई थी। देखिए, लोकसभा चुनाव के अगर आप नतीजों को देखें तो 29,143 वोटों का जो अंतर है, इसे बेहद मामूली माना जाता है, यानी कि जोरदार टक्कर हुई थी। तो देखिए, अब रितु जायसवाल के बारे में बताया जा रहा है कि परिहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं और इन्हें हरी झंडी भी लालू तेजस्वी से मिल चुकी है। देखिए, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, तमाम मुद्दों पर भारी पड़ता आया है जाति फैक्टर। आपने बीते लोकसभा चुनाव में भी देखा कि जो कुशवाहा वोट बैंक है, इसमें बड़ी सेंधमारी करने में सफल हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए और काराकाट से राजा राम सिंह कुशवाहा जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे। तो देखिए, कई सीटों पर कुशवाहा जाति से आने वाले नेताओं की जीत हो गई। अब बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की नजर भाजपा के कोर वोट बैंक माने जाने वाले वैश्य वोट बैंक पर है और इसके अंतर्गत इस रणनीति के तहत बताया जा रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी से जुड़े वैसे वैश्य नेताओं को टिकट देने में तरजीह देने वाले हैं, जो लगातार पार्टी में सक्रिय हैं, जो लगातार संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हैं। अब इसी कड़ी के अंतर्गत रितु जायसवाल का टिकट फाइनल माना जा रहा है। तो हमने जो आपको तमाम खबरें बताई है, उन सबों की जमीनी हकीकत क्या निकल कर सामने आती है, यह तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जब राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों का औपचारिक ऐलान किया जाएगा तभी मालूम पड़ेगी। मगर तमाम अपडेट्स पर हमारी नजरें लगातार डटी हुई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।